सचिव प्रियंका गांधी के लोधी एस्टेट के बंगला नंबर 35 पर केंद्र और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर उन खबरों को गलत बताया जिसमें बंगले में रहने के लिए कुछ और वक्त मांगने की बात कही गई थी। प्रियंका गांधी ने साफ किया कि उन्होंने केंद्र से बंगले में रहने के लिए और वक्त नहीं मांगा और वो 1 अगस्त तक ही सरकारी बंगला खाली कर देंगी। प्रियंका के ट्वीट के बाद केंद्रीय शहरी और विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि प्रियंका की पैरवी के लिए एक बड़े कांग्रेसी नेता का फोन आया था। पुरी के मुताबिक फोन करने वाले नेता ने किसी और कांग्रेस एमपी के नाम पर बंगला आवंटित करने की मांग की थी ताकि प्रियंका गांधी वहां पर आके रह सके। बंगला छोड़ने के लिए और वक्त मांगने की खबर पर प्रियंका गांधी ने गलत उसे बताते हुए ट्विटर पर लिखा है, ये फेक न्यूज़ है। मैंने बंगले पर रुकने के लिए अवधि बढ़ाने के लिए कोई आग्रह नहीं किया है। मुझे 1 जुलाई को नोटिस दिया गया था। मैं 35 लोधी एस्टेट के सरकारी बंगले को 1 अगस्त तक छोड़ दूंगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने प्रियंका का ट्वीट रीट्वीट कर उन पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लिखा, 4 जुलाई की दोपहर 12:05 पर कांग्रेस के एक ताकतवर नेता ने मुझे फोन किया। मुझसे आग्रह किया गया कि 35 लोधी एस्टेट किसी और कांग्रेस सांसद को अलॉट कर दिया जाए ताकि प्रियंका वाड्रा वहां रह सके, इसको सेंसेशनलाइज ना किया जाए। और इसके बाद प्रियंका गांधी ने एक बार फिर हरदीप सिंह पुरी को जवाब दिया और ट्वीट में लिखा है, अगर किसी ने आपको फोन किया मिस्टर पुरी तो मैं उस शख्स को चिंता जताने के लिए धन्यवाद करती हूं और साथ ही आपको भी, लेकिन इससे तथ्य नहीं बदलेंगे। जैसे कि मैंने कहा, मैं सरकारी बंगले को 1 अगस्त तक छोड़ दूंगी। खबर बिहार से है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने लॉकडाउन को 16 से 31 जुलाई तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है। बिहार में 15 से ज्यादा जिलों में 16 जुलाई तक पहले ही लॉकडाउन लगा दिया गया था, लेकिन 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1432 मामले आने के बाद बिहार में करीब कोरोना मरीजों की संख्या 19,000 के आसपास पहुंच गई है। कोरोना फैलने में आई तेजी पर काबू पाने के लिए सरकार ने 16 दिन और लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। उधर गुजरात के बनासकांठा से एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। एक परिवार ने 2 पुलिसकर्मियों को नवजात शिशु की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। परिवार अपने नवजात शिशु के शव को लेकर थाने पहुंच गया और शव को वहां मेज पर रखकर इंसाफ की गुहार लगाने लगा। बताया जा रहा है कि गर्भवती महिला को लेबर पेन शुरू हुआ था तो उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। उसी वक्त 2 पुलिसकर्मियों ने परिवार के लोगों के मास्क न पहनने की वजह से रोका और सभी को थाने लाकर पूछताछ करने लगे। महिला की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां ऑपरेशन के बावजूद बच्चे को बचाया नहीं जा सका। तब परिवार बच्चे का शव लेकर थाने पहुंच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। तो नवजात की मौत के लिए पुलिस पर आरोप और पुलिस के इस आरोप प्रत्यारोप के बीच खबर यह है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन बनासकांठा की हैरान करने वाली ये तस्वीर तब सामने आई जब एक महिला लेबर पेन से गुजर रही थी और अस्पताल में मास्क न पहनने को लेकर उसकी किसी बात को लेकर बहस हुई और उससे फिर उसी वक्त 2 पुलिसकर्मियों ने परिवार के लोगों के मास्क न पहनने के लिए रोका। सभी को थाने लाकर पूछताछ हुई। महिला की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां ऑपरेशन के बावजूद बच्चे को बचाया नहीं जा सका। तब परिवार बच्चे का शव लेकर थाने पहुंच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। तो गुजरात के बनासकांठा की ये हैरान करने वाली घटना है जो आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि गुजरात के बनासकांठा से ये दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। बंगाल में खबर आ रही है, बीजेपी विधायक की मौत के मामले में बीजेपी ने राष्ट्रपति से शिकायत की है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में बीजेपी नेताओं का एक दल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला और उन्हें बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में बताया। बीजेपी ने बंगाल में ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी ने उत्तर दिनाजपुर के हेमताबाद से पार्टी विधायक की मौत की सीबीआई जांच की मांग की थी और राष्ट्रपति से मिलकर इस बारे में अपनी बात को रखा था।
पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्तगी की मांग आज आपने राष्ट्रपति जी से की है। जी हाँ, हमने की है, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार प्रजातंत्र की हत्या हो रही है और विपक्ष को कुचला जा रहा है, और न सिर्फ कुचला जा रहा है, जिनका मर्डर होता है उसको आत्महत्या में परिवर्तित किया जाता है, तो वहाँ के अधिकारी भी क्रिमिनल काम कर रहे हैं। ऐसी सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं। सर, जिस विधायक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई, जिसको अब सुसाइड बताया जा रहा है, प्रशासन ये भी कह रहा है कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और उसमें सुसाइड ही है, कोई फाउल प्ले नहीं किया गया। हमें राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी पर कोई विश्वास नहीं है। सब मैन्युफैक्चर करके कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसा कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं जो एक्टिव हो जिसके खिलाफ मुकदमे नहीं। मेरे जैसे आदमी के ऊपर 20-20, 25-25 मुकदमे वहाँ लगे हुए हैं झूठे, और इसलिए वहाँ पर सिर्फ पुलिस के बल पर ममता जी सरकार चला रही है। और पुलिस की भूमिका बहुत संदिग्ध है। जब नौकरशाही का राजनीतिकरण हो, राजनीतिकरण के साथ साथ अपराधीकरण हो जाए, तो इसी सरकार को बने रहने का कोई अधिकार। बस एक अंतिम सवाल, कैलाश जी, इस बार बंगाल के विधानसभा चुनाव भी होने हैं इसी साल, तो क्या उसके बारे में भी आपने राष्ट्रपति जी के सामने चिंता जताई और क्या उनका रुख रहा? नहीं, अभी तो सिर्फ हमने इस घटना के बारे में चर्चा की। दरअसल उत्तर बंगाल में बीजेपी के बंद के दौरान कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ करने का भी इस बीच आरोप लगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ लोग भी घायल हुए। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उसके दफ्तर में घुसकर वहां रखा सामान तोड़ा। इस दौरान वहां खड़ी कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। तो बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की ये तस्वीरें, जिसके बाद टूट-फूट हुई है। आरोप दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उसके दफ्तर में घुसकर ये सामान तोड़ा है। आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बिहार के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। बागमती नदी के उफान पर होने की वजह से बिहार के मुजफ्फरपुर में 200 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां कमर के ऊपर तक पानी भर गया है, जिससे वहां लोगों के सामने खाने पीने की परेशानी बनी हुई है। हालात ये हो गए हैं कि पूरा इलाका पानी में डूबा है और देखिए सब जगह पानी दिख रहा है। मुजफ्फरपुर के औराई में बाढ़ की वजह से 12 गांव के लगभग 12,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। मकानों में पानी भरने की वजह से लोग नावों के जरिए ऊंची लहरों पर पहुंच रहे हैं। वहीं रामपट्टी गांव में बाढ़ की वजह से आसपास के इलाकों से संपर्क कट गया है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, खास तौर पर बिहार की। और ये मुजफ्फरपुर की तस्वीरें, जहां बहुत ज़्यादा इलाकों में पानी भरा हुआ है। लोगों की परेशानियां भी इस पानी के भरने से बढ़ी हुई हैं। इलाके में पानी लगातार भरता जा रहा है, लोगों की परेशानियां साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। मुजफ्फरपुर के औराई में बाढ़ की वजह से 12 गाँव के 12,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश से बागमती नदी उफान पर है और मुजफ्फरपुर जिले के बभनगांवा पश्चिमी टोले में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां अभी हम खड़े हैं यह गांव का मुख्य सड़क है और इस पर घुटने से ज़्यादा पानी है। जबकि अगर आसपास आप चले जाएं तो वहां पर 3 फीट से 4 फीट पानी है और कई ऐसे जगह हैं जहां 7 फीट से ज़्यादा पानी है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो गांव में फंसे हुए लोग हैं वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और हालात ऐसे बन गए हैं कि अब गांव में नाव चलाए जा रहे हैं, लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो गाँव में फंसे हुए लोग हैं वो किस हालात में रह रहे हैं, क्या खाते होंगे, महज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये बताइए कि पानी आ गया, अब क्या होगा? अब क्या होगा, अब सब अपना जान बचा करके सब बांध पे सहारा ले रहे हैं और जो भी कुछ फंसे हुए हैं उनको नाव से के सहारे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो कोई आया नहीं है। कुछ भी नहीं, वही बिस्कुट पापा ये सब पार्ले जी नमकीन खा कर हम लोग 3 दिन से है और कोई अभी तक हम लोग को देखने के लिए नहीं आया है। हाँ, पानी हम लोग का घर के अंदर है, भर कमर से ज़्यादा है। अभी कम कुछ भी नहीं, बढ़ ही जा रहा है। मगर कोई किधर से भी ब्लॉक लोग से कोई भी आदमी अभी हम लोग को पूछने के लिए अभी तक हम लोग को अभी नहीं आया है। गांव में पानी है, गांव के आसपास पानी है, जो लोग फंसे हुए हैं
उनकी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं सामने जो लोग खड़े हैं कितना पानी है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे परेशानियां बढ़ने लगी हैं। मुजफ्फरपुर जिले के औराई इलाके में सैलाब का सितम शुरू हो गया है और यहाँ 1 दर्जन से ज़्यादा गांव बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हो गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं गांव में चारों तरफ पानी ही पानी है और इस इलाके के रहने वाले लोग अब धीरे धीरे गांव छोड़कर ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग किसी तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और जहां हम अभी नाव से चल रहे हैं यहां 10 फीट से ज़्यादा पानी है और पानी यह धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके चलते इस इलाके के लोगों की परेशानी और बढ़ते जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके के लोग पिछले कई सालों से इसी तरह से सैलाब का सितम झेलते हुए आ रहे हैं और जब भी बाढ़ आती है तो उसके बाद लोगों के सामने यह समस्या खड़ा हो जाता है कि लोग खाएंगे क्या और रहेंगे किस तरह से। काफ़ी परेशानी होती है। हाँ, यहाँ लोग 12 वर्षों से यही परेशानी झेलते आ रहे हैं। हर साल सरकार वादा करती है जो हम पुनर्वास की ज़मीन दे देंगे। लोगों को पुनर्वास की ज़मीन नहीं मिलने के कारण लोग तटबंध पर झोपड़ी नुमा आशियाने में जीवन व्यतीत करते हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ लोग पानी से घिरे हुए हैं और ज़्यादातर घर के लोग जो हैं इस इलाके को छोड़कर जा चुके हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन जो लोग फंसे हैं वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। खाना उनके पास कैसे आएगा ये सबसे बड़ी समस्या है। और आप जहां तक देखेंगे चारों तरफ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। और आलम यह है कि अगर बारिश हो जाए तो लोगों के सामने और समस्या खड़ी हो जाएगी कि जो लोग बाहर निकले हैं वो कहाँ रहेंगे, किस हालात में रहेंगे। और ऐसे में जब आंधी आती है, तेज़ हवा चलती है, तो लोगों की परेशानियां उसके साथ और बढ़ जाती है। और बिहार में भागलपुर के नवगछिया में स्कूल की एक इमारत कटान की वजह से पानी में समा गई। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां पानी गांव के किनारे तक पहुंच गया, जिसके बाद नदी के किनारे की जमीन भी कटान उसमें होने लगा। पानी के तेज बहाव की वजह से जमीन का हिस्सा धीरे धीरे कटकर पानी में समाता चला गया, जिसकी वजह से स्कूल की इमारत का पिछला हिस्सा पानी में गिरने लगा। पहले इमारत का कुछ हिस्सा गिरा और फिर थोड़ी ही देर में पूरी की पूरी इमारत तेज आवाज के साथ नदी में गिर गई और पानी में समा गई। इस दौरान वहां इलाके के लोग भी मौजूद थे जो स्कूल की इमारत को गिरते हुए देख रहे थे। तो बिहार में भागलपुर के नवगछिया के स्कूल की इमारत की ये तस्वीरें हैं, जहां कटान की वजह से पानी जमा हुआ था और कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से वहां पानी गांव के किनारे तक पहुंच गया, जिसके बाद नदी के किनारे की जमीन में कटान हुआ और पहले एक छोटा हिस्सा इस इमारत का गिरा, फिर उससे भी बड़ा हिस्सा गिरा इमारत का और पूरी तरह से इमारत पानी में समा गई। और बिहार में लगातार बारिश की वजह से कैमूर में कई नदियां उफान पर हैं। बारिश की वजह से कैमूर में गोरिया नदी उफान पर है, जिस वजह से नदी को पार करने वाले रास्ते के ऊपर से पानी बहता दिखाई दिया। इस दौरान तेज बहाव के बीच कुछ लोग भी फंसे हुए दिखे। बताया जा रहा है कि बाढ़ के पानी से धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। तो बिहार में लगातार बारिश की वजह से कैमूर में नदियां उफान पर हैं। बारिश की वजह से कैमूर में गोरिया नदी उफान पर है, जिस वजह से नदी को पार करने वाले रास्ते के ऊपर से पानी बहता दिखाई दिया और लोग भी वहां से आते जाते दिखे। इस दौरान तेज बहाव के बीच ये लोग इसी तरह से आते जाते हैं। बताया जा रहा है कि बाढ़ के पानी में धान की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और नेपाल से आए पानी की वजह से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हो गए हैं।
सुपौल में कोसी नदी का पानी बढ़ने की वजह से वहां कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से सुपौल के कई गांवों में पानी भरा है। हालात ये हो गए हैं कि कई जगहों पर कमर के ऊपर तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां खड़ी हो गई हैं। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। जहां आपकी नजर जाएगी आपको लोगों की परेशानियां ही दिखेंगी। खेत, मकान, रास्ते सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। इस दौरान कमर तक भरे पानी में कुछ लोग अपने जानवरों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिश करते दिखे। वहीं कई इलाकों का बाढ़ की वजह से संपर्क कट गया है। लोगों को आने जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। बिहार के मधुबनी से अगली तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। नेपाल से आए पानी की वजह से वहां नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से मधुबनी में बाढ़ के हालात हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है, जिसके बाद ऐसा लगा कि मानो वहां कोई नदी तेज बहाव में बह रही हो। खेत, मकान सब पानी में डूबे नजर आए। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी पानी दिखा। वहीं कुछ इलाकों में पानी इतना ज़्यादा भर गया है कि लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। हालात ये हो गए हैं कि सड़क और नदी में फ़र्क करना मुश्किल है। गाँव में उफनती नदी का पानी भरने से वहाँ फसलों को भी नुकसान हुआ है भारी। बताया गया है कि 6 से ज़्यादा गाँव में बाढ़ के हालात हैं। तो नेपाल से आए पानी की वजह से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। और जैसा हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि बिहार के मधुबनी की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से सड़क और जो नदियां हैं वो समानांतर हो गई हैं। मतलब पता ही नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पर सड़क भी है। साथ ही लोगों की दिक्कतें भी इसके साथ बढ़ रही हैं। इसके अलावा इलाकों में पानी भरा हुआ है और लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ ये बारिश का पानी मुसीबत ही लेकर आया हुआ है। और इधर नेपाल से आए पानी की वजह से बिहार के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। बिहार के बगहा में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद गंडक नदी पर बने बांध के गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से बगहा के निचले इलाकों में पानी भरा है। वहीं नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात एसएसबी के जवान भी बाढ़ से जूझते नजर आए। अपने कैंप तक पहुंचने के लिए जवानों को कमर तक भरे पानी में डूबकर जाना पड़ा। इस दौरान अपना सामान वो सिर के ऊपर उठाकर पानी को पार करते दिखे। तो नेपाल से आए पानी की वजह से बिहार के कई इलाकों में बहुत परेशानियां बढ़ी हुई हैं। बिहार के बगहा की तस्वीर दिखा रहे हैं। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद बगहा के निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। वहीं नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात एसएसबी के जवान भी बाढ़ से जूझते नजर आ रहे हैं। अपने कैंप तक पहुंचने के लिए इन्हें इस तरह से होकर जाना पड़ रहा है कि घुटनों के तक पानी भरे हुए हैं, लेकिन उन्हें इसी पानी से होकर रास्ता तय करना है। इस दौरान अपना सामान वो सिर के ऊपर उठाकर पानी को पार करते दिखे हैं। बिहार के सहरसा से तस्वीर देखिए। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां बाढ़ के हालात हैं। बाढ़ का पानी वहां कई गांवों में भर गया है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं और प्रशासन ने तटबंध के पास बसे गांवों को खाली कराना भी शुरू किया है, जिसके बाद लोग अपना सामान और जानवरों को नावों के जरिए सुरक्षित जगहों पर ले जाते दिखे। हालात ऐसे हो गए हैं कि जहां आप देखेंगे पानी दिखेगा। बाढ़ के पानी में वहां कई झोपड़ियां आधे पानी में डूबी हैं। वहीं रास्तों पर भी लोगों की परेशानियां कम नहीं हैं। झोपड़ियां तो डूबी हैं ही, पानी भरने की वजह से कई इलाकों से संपर्क कट गया है। और चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं असम की। असम के कई जिलों में बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। असम में नदियों में उफान है और इस उफान की वजह से कई गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। ऐसे में कुछ गांवों में बीजेपी विधायक मृणाल सैकिया पहुंचे हैं लोगों की मदद करने के लिए। आधे डूबे असम के खुमताई गांव में जाकर सैकिया ने लोगों की मदद की है। और इस वीडियो को आप देखिए, जिसमें सैकिया पट्टे पर बैठे परिवार के छोटे बच्चों को गोद में उठाकर राहत का काम कर रहे हैं और इस दौरान वो कमर तक पानी में डूबे हुए हैं। तो जब इस तरह की कुछ अच्छी तस्वीरें आती हैं तो सुकून पहुंचता है कि लोग परेशानी में तो हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो भले ही किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मदद के लिए आगे आ रहे हैं। और असम के गोलाघाट में काजीरंगा नेशनल पार्क में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। नेशनल पार्क में हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है, जिसमें गर्दन तक डूबे जानवर दिखे।
दूर दूर तक आप देखिए जानवर इसी तरह से पानी में जाने को, रहने को मजबूर हैं। इस दौरान हाथियों का एक झुंड पानी में डूबकर जाता दिखा। बाढ़ का पानी काजीरंगा नेशनल पार्क और आसपास के इलाकों में भी फैल गया है, जिससे वहां रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो असम के गोलाघाट की ये तस्वीरें काजीरंगा नेशनल पार्क की। भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। लगभग आधे से ज़्यादा ये जानवर पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन इन जानवरों को इसी तरह से अभी रहना होगा, क्योंकि बाढ़ बारिश के हालात में यहाँ से पानी कम हो ऐसा अभी मुमकिन नहीं है। और मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से नदी के किनारे बसे इलाकों में पानी भरा है। वहां एक मंदिर नदी के पानी की चपेट में आ गया है, जिसके बाद पूरा मंदिर पानी में डूबा है। मंदिर के घाट पर नदी का पानी काफ़ी तेज़ बहाव में बहता नजर आया, जिसके बाद नदी और मंदिर के घाट में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी की ये तस्वीरें देखिए। जो आस्था के केंद्र हैं वो भी इस पानी के आगे किस तरह से बिल्कुल समाये हुए नज़र आ रहे हैं। नंदी की आप ये देखिए, ये स्टैचू जो कि पानी से ढकती हुई नज़र आ रही है, लगभग मुंह दिख रहा है। वो भी अब लग रहा है कि पानी का स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है कि वो जल्द ही छुप जाएगी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी की ये तस्वीरें हैं, जहाँ मंदिर का जो गुंबद का भी हिस्सा है वो लगभग पानी की जद में है। मंदिर के घाट पर नदी का पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है और ये गुंबद वाला हिस्सा जिसका जिक्र मैं कह रही थी कि सिर्फ गुंबद ही अब नज़र आ रहा है इस मंदिर का। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भारी बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में पानी भर गया है। बारिश की वजह से सड़कें पानी से लबालब हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नदी और सड़क में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए जब वो इस रास्ते से सड़क को पार करते हैं। जिधर भी आप देखिए लोगों को पानी से ही दो चार होकर गुजरना पड़ रहा है। मुश्किलें उस वक्त और बढ़ गई जब घरों के अंदर पानी भर गया। हर तरफ पानी भरने से वहां रहने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं। इस दौरान कुछ जगहों पर सड़क बह गई है, जिसके बाद इलाके के लोग वहां से गुजरने वाले लोगों को मदद करते दिखाई दिए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। भारी बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे वहां रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। बारिश की वजह से सड़कें पानी से लबालब हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नदी और सड़क में ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। जिधर भी आप देखिए लोगों को इसी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। हालात का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि सड़कों पर भरा पानी लोगों के मकानों में भी भर गया है। वहीं सड़कों के किनारे बनी दुकानें भी पानी की जद में है। हर तरफ आपको लोगों की परेशानियों की तस्वीरें ही नजर आएंगी। मजबूरी में कुछ लोग घुटनों तक भरे पानी में गुजरते नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। वैसे तो बारिश बहुत मौसम को सुहाना कर देती है, लेकिन इतनी बारिश कि लोगों के घरों में जहां पर इस मौसम का वो लुत्फ़ उठा सकते हैं वहां पानी भर जाए तो लोगों के लिए ये बारिश मुसीबत की बारिश साबित होती है। और ऐसा ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है। लोगों को देखिए दुपहिया अपने वाहन लेकर निकलना पड़ रहा है। लोगों की परेशानियां हैं और ये परेशानियां सिर्फ सड़कों पर ही नहीं है, ये घरों में, दुकानों में, हर तरफ पानी भरा हुआ है। मौसम के इस प्रहार की कुछ अंतर्राष्ट्रीय तस्वीरें भी देख लीजिए। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में अचानक बदले मौसम की वजह से वहां तेज हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से समंदर में ऊंची लहरें उठने लगीं। हवाएं इतनी तेज थी कि समंदर की लहरें किनारे बनी दीवार को लांघकर अंदर की तरफ तेजी से आती दिखाई दी। समंदर में हर तरफ ऊंची लहरें उठती दिखाई दी। वहीं मौसम बदलने की वजह से समंदर के पानी में झाग भी दिखाई दिया। इस दौरान कुछ लोग समंदर के किनारे खड़े होकर तस्वीर खींचते दिखाई दिए। और इस बीच खबर आ रही है राजस्थान से संबंधित, वो ये कि जहां भारतीय ट्राइबल पार्टी के एक विधायक के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में एक पुलिस वाला विधायक के मना करने के बावजूद उसकी गाड़ी की चाबी निकालता दिखा, जिसके बाद बीटीपी के विधायक ने खुद को बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया। आप गाड़ी आगे खड़ी है आपकी, हम भागेंगे थोड़ी।
गर्मी हो रही है, गाड़ी तो और ये विधायक वही हैं जो आपको मैं बता दूं जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे, राजकुमार रोट। विधायक ने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी मर्जी से कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है। गाड़ी आगे खड़ी है आपकी, हम भागेंगे थोड़ी। गर्मी हो रही है, गाड़ी तो चलाने दो, आप आगे गाड़ी लगा के भागेंगे थोड़ी गाड़ी। आप गाड़ी सर देखो, आप एक ऑफिसर हो, आप गर्मी में बैठेंगे क्या? आप गाड़ी आगे खड़ी है आपकी, हम भागेंगे थोड़ी। गर्मी हो रही है, गाड़ी तो चलाने दो, आप आगे गाड़ी लगा के भागेंगे थोड़ी गाड़ी। आप गाड़ी सर देखो, आप एक ऑफिसर हो, आप गर्मी में बैठेंगे क्या? आप गाड़ी आगे खड़ी है आपकी, हम भागेंगे थोड़ी। और वर्तमान में जो राजस्थान में स्थिति पैदा हो चुकी है, अभी ये हाल है कि हमें एक तरह से कैद कर रखा है, क्योंकि आज 3 दिन हो गए हमारे एमएलए क्वार्टर पे थे। कई लोग कह रहे हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, और आज पुलिस प्रशासन की 3 से 4 गाड़ियां हमारे साथ लगी है। मैं क्षेत्र के लिए निकला, लेकिन वो लोग निकलने नहीं दे रहे हैं और चारों तरफ गाड़ियां लगा दी हैं और मेरी गाड़ी की चाबी भी ले ली गई है और दोनों तरफ ये पुलिस लगी हुई है। तो आज दिन में ही बीजेपी की तरफ से ये जो विधायक साहब हैं इनकी वीडियो वायरल की गई थी, ऐसी जानकारी हमारे सहयोगी भवानी ने दी थी, जिसमें राजकुमार रोट नाम के ये विधायक हैं बीटीपी से, जो ये कहते दिख रहे हैं कि उन्हें बंधक बनाया हुआ है। और अब उसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक उनके साथ बदसलूकी हुई है, जिसका एक वीडियो ये सामने आता हुआ जो आप देख रहे हैं। वीडियो में एक पुलिस वाला विधायक के मना करने के बावजूद उनकी गाड़ी की चाबी निकालता दिखा है। और जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर आज शाम 7:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और 8 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। तो दो ये महत्वपूर्ण जानकारियां इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 7:30 बजे शाम के वक्त गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी। और दूसरी बात ये सामने आ रही है कि लगभग 8 बजे के आसपास मंत्री परिषद की बैठक होगी। जयपुर में सचिन पायलट के घटनाक्रम के बाद बहुमत जुटाने का दावा करने वाले अशोक गहलोत 7:30 बजे कैबिनेट की बैठक करेंगे और 8 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। और लगातार इस तरह के सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि परसों राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होना है शाम को 4:30 बजे, और उससे पहले ये दो महत्वपूर्ण बैठक। राजस्थान कांग्रेस ने सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट और उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी दी गई है। उसके बाद दिल्ली से जयपुर गए रणदीप सुरजेवाला ने सचिन पायलट और उनके समर्थक मंत्रियों और दूसरे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। सचिन पायलट के खास रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को मंत्री पद से हटाया गया है। राजस्थान युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को भी हटा दिया गया है। गोविंद सिंह को राजस्थान कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है।